कारसाज हादसे में 2 लोगों को पराठों से टक्कर मार के उनकी जान लेने वाली कातिला नताशा क्या पागल है? क्या वो नफसियाती मरीज़ा है? और क्या उसका वकील उसको बाइज़्ज़त बरी करवाने में कामयाब हो जाएगा? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फ़हद है। कराची की कारसाज रोड थी, पीर की शाम 6 बज के 10 मिनट पे पराठों में फर्राटे भरती एक औरत मौजूद थी और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी आमना थे और उनके बाप उनको टक्कर मारी और वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों की जान चली गई। इसके अलावा भी 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर उसने अपनी पराठों एक और गाड़ी से टकराई और उस गाड़ी का भी कचूमर निकल गया। इस हादसे में 2 लोग जाँ बहक हो गए थे, 5 ज़ख्मी थे और उनमें से भी एक की हालत जो है वो क्रिटिकल है, यानी खतरे में है। और उसके बाद जो है वो नताशा जो है वो गाड़ी से निकल के अजीबो-गरीब हरकतें करती रही और वो नशे में नज़र आ रही थी। वहाँ पे मौजूद लोगों ने भी कहा कि ये खातून नशे में है। ये खातून कौन थी? ये खातून जो है वो जो गुल अहमद कंपनीज़ जो है, एक मशहूर ब्रांड है गुल अहमद वालों का, ये उनकी फैमिली मेंबर है। और ये खातून जो है गुल अहमद एनर्जी जो है वो इनके शौहर दानिश इकबाल उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा ये खातून भी जो है वो 7 कंपनियों की डायरेक्टर है और ये पैसे वाले लोग हैं। तो जब इसको अस्पताल ले जाया गया, उनकी फैमिली ने कहा कि ये खातून जो है ये नफसियाती मरीज़ा है, ये पागल है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनके वकील जो हैं उन्होंने भी अदालत में यही बयान दिया। तो क्या वाक़ई ये औरत पागल है, नफसियाती मरीज़ है? अगर ये पागल है तो इसके घरवालों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि पागल औरत को गाड़ी कैसे ले जाने दी। और अगर ये पागल है तो किस पागल ने इसको 7 कंपनीज़ का डायरेक्टर बना दिया है? क्योंकि ये तो फिर उसका नुकसान कर सकती है, कारोबार को तबाह कर सकती है। तो ये पागल नहीं है, तो फिर इसको पागल क्यों करार दिया जा रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक अगर आप किसी को पागल, जिस किसी का दिमाग खराब साबित कर दें, तो उसको कानून के मुताबिक बहुत सी छूट मिल जाती हैं और ऐसे लोग बड़ी सज़ा से बच जाते हैं। तो जो जिना अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चनी लाल, जो कि माहिर नफ्सियात हैं वहाँ पे, यानी नफ्सियात के शोबे को वो हेड कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मरीज़ा का मुआयना किया, तो उन्होंने जो है वो राज से पर्दा उठा दिया है, हकीकत खोल के रख दी है। डॉक्टर लाल साहब का ये कहना है कि जब मरीज़ा आई थी हादसे के बाद, तो उसकी दिमागी हालत जो है, दिमागी कैफ़ियत वो एबनॉर्मल थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं। और घरवालों ने कहा उनके कि ये पागल हैं, नफसियाती मरीज़ा हैं। लेकिन जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री माँगी गई तो उनके घरवालों के पास कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं थी। अगर दिमागी मसाइल थे तो फिर उसका इलाज भी हो रहा होगा, क्योंकि ये लोग तो खुशहाल हैं, पैसे वाले हैं, तो इन्होंने इलाज ही नहीं कराया, इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, यानी उसको बचाने के लिए ये बहाना बनाया जा रहा है। तो और जब एक इंसान 2 लोगों की जान ले लेगा और 5 को अस्पताल पहुँचा देगा, गाड़ियाँ तबाह कर देगा और वो नशे में भी होगा, तो फिर तो ये बात है कि वो अजीबो-गरीब एबनॉर्मल हालत में तो लगेगा। तो जिना अस्पताल के डॉक्टर चन्नी लाल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और बता दिया है कि मरीज़ा की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है दिमागी अमराज़ की। अब देखिए, अब इन्होंने अगर नशा किया हुआ था, तो नशा अगर कोई भी करता है तो वो उस इंसान का ज़ाती मामला होता है। लेकिन अगर इंसान नशा करने के बाद आपे से बाहर हो रहा है और उसने 2 लोगों की जान ले ली है, उनको टक्कर मार के, तो ये क्राइम है और फिर ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो नशा करके इस किस्म की हरकतें करने से बाज़ रहें। और यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो हशर-नशर किया है, इतना बुरा हाल जो पाकिस्तान का है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी अदलिया है, जो हमारा निज़ाम अदल है, वो पाकिस्तान का नुकसान करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब देखें, अब इंसान जब मुल्ज़िम होता है तो उसको वकील हासिल करना उसका हक होता है। लेकिन जब वकील को पता है कि एक शख्स पक्का-पक्का मुजरिम है और अगर मैंने उसको बचा लिया हथकंडे यूज़ करके और बहुत बड़ी तनख्वाह लेकर, फ़ीस लेकर, तो ये इंसान फिर छूट जाएगा, इसका हौसला बढ़ेगा और ये और बड़ा मुजरिम बनेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को बचाना जो है वो गुनाह है। और देखें, हमारे यहाँ वकील पैसों के लिए लालच में कातिलों का, मुजरिमों का जो है वो केस ले लेते हैं और फिर जो बड़े वकील होते हैं वो प्रेशर डाल के और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कातिलों को बचा भी लेते हैं। और जो नताशा का जो वकील है,
उसने भी जो है इसको अब दिमागी मरीज़ा साबित करने के लिए, पागल साबित करने की कोशिश करेंगे और इनको बचाने की इसके अलावा भी जो है वो प्रेशर डाला जाता है, जो दीत होती है, पैसे देके माफ़ करवाने की कोशिश की जाती है, सियासी ताकत का प्रेशर डाला जाता है पैसे वाले लोगों की तरफ से। इससे पहले भी हमने केस देखे, ज़ाहिर जाफ़र वाला मामला जिसने कत्ल कर दिया था और उसके बाद तो उसके वकील ने भी उसको पागल साबित करने की कोशिश की, लेकिन अदालत पे अवाम का प्रेशर आया तो अदालत ने उसको सज़ाए मौत सुनाई हुई है। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है कि किस किस्म का ये हादसा पेश आया। जो मौत हुई है आमना की 26 साल की लड़की थी, इक़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जॉब भी करती थी, अपना मुस्तकबिल सँवारने की कोशिश कर रही थी। उनके जो वालिद साहब हैं वो पापड़ बेच के अपने घर का खर्च चलाते थे। शरीफ लोग थे, एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे साइड में अपनी बाइक पे और प्राडो में खातून ने उनको उड़ा दिया। तो बहुत ही जिसने भी ये हादसा देखा है उसको बहुत ही सदमा हुआ है, बहुत ही अफ़सोस हुआ है और अगर इस किस्म के लोगों को सज़ा दी जाएगी तो बहुत सारे जो लोग हैं कि जो आपे से बाहर होके ड्राइविंग करते हैं नशे में या बगैर नशे के, तो उनको सबक मिलेगा और वो खौफ़ज़दा होके ऐसी हरकतें करने से बहुत सारे लोग पास आ जाएँगे। तो शर्म आनी चाहिए इस किस्म के ज़हनियत वाले लालची वकीलों को, जो भारी भरकम फ़ीसें लेके कातिलों को बचाते हैं और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सेदार हैं पाकिस्तान का नुकसान करने में। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या इस औरत को, कातिला को बचा लिया जाएगा पागल करार देके और क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि उस औरत ने 2 लोगों की जान ली है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा अगर मिलेगी तो बहुत सारे मासूम लोगों की आइंदा फ्यूचर में जान बच जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कानून के खौफ से इस किस्म की गलत हरकतें नहीं करेंगे। तो आपका इस हवाले से क्या फ़ीडबैक है? आप ज़रूर इस बारे में आगाह कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।